Hello everyone, welcome back to my channel. I am Shagun. This is the third part of chapter 2 is matter around us pure, class ninth. In this video we start with the topic separating the components of a mixture. We have learned that most of the natural substances are not chemically pure. So, for making it pure, we use different separation methods. इंडिविजुअल कंपोनेंट फॉर्म अ मिक्सचर, ताकि हमें जो कंपोनेंट है हमें इंडिविजुअल कंपोनेंट मिल सके उस मिक्सचर के अंदर से। जैसे किसी मिक्सचर में दो सब्सटेंसेस हैं, हमें इन दोनों को अलग अलग करना है, तो हम कुछ सेपरेशन मेथड यूज़ करेंगे उसके लिए, जिससे जो दो सब्सटेंसेस होंगे वो अलग अलग हो जाएंगे और हम उन्हें अलग अलग यूज़ कर पाएंगे। सेपरेशन हमें हेल्प करती है कि हम किसी सब्सटेंस को मिक्सचर के इंडिविजुअली यूज़ कर सकें। और जो सेपरेशन होती है वो फिज़िकल मेथड से भी हम उसे फिज़िकल मेथड भी यूज़ कर सकते हैं हम उसके लिए, जैसे हैंड पिकिंग हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया। पर कई बार हमें स्पेशल टेक्निक्स भी यूज़ करनी पड़ती हैं। हम ऐसे ही इसमें टेक्निक्स देखें कि हम कौन कौन सी स्पेशल टेक्निक्स यूज़ करते हैं। अब ये है हमारे पास फर्स्ट टेक्निक, हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट फ्रॉम ब्लैक इंक। अब हमारे पास जो इंक होती है वो लिक्विड फॉर्म में भी होती है और उसके अंदर कलर भी होते हैं, जैसे ब्लू कलर हो गया, ब्लैक कलर हो गया। अब हम जो वो कलर है ब्लू ब्लैक और जो वो लिक्विड है उसके अंदर वाटर है, उन्हें कैसे अलग कर सकते हैं वो हम इस एक्टिविटी में देखेंगे। सबसे पहले हम हाफ फील करेंगे बीकर को वाटर से। जैसे ये बीकर है, इसको हमने हाफ फील किया हुआ है वाटर से। उसके बाद हम उसके माउथ पे एक वॉच ग्लास रखेंगे। ये रहा आपका वॉच ग्लास। पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक ऑन द वॉच ग्लास। अब इंक होगी उसमें हमने फ्यू ड्रॉप्स डालने हैं वॉच ग्लास के ऊपर। और हमें जो ये इंक होगी उसको हमें डायरेक्टली हीट करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने देखो यहाँ पे हमने हीट यहाँ से करना स्टार्ट किया, उसके ऊपर हमने वाटर का बीकर रख दिया, उसके ऊपर हमने वॉच ग्लास रखा। जो हीट होगी वो पहले ये यहाँ पे पहले जो वाटर हीट होगा, उसके बाद जो वाटर से हीट प्रोड्यूस होगी उससे ये होगा, ये गर्म होगी आपकी इंक। अब कंटिन्यू हीटिंग एज द इवेपोरेशन गोज ऑन। जब तक इवेपोरेशन होती रहेगी, जैसे देखो यहाँ पे इवेपोरेशन हो रही है, जब तक होती रहेगी ना इवेपोरेशन, तब तक आपको स्टॉप नहीं करना हीट करना इसको। और जब आपकी इवेपोरेशन स्टॉप हो जाएगी उसके बाद आप इसको हीट नहीं करोगे। जब आप देखोगे कि कोई भी चेंज नहीं हो रहा वॉच ग्लास पे, अब उसके बाद ये आपकी एक्टिविटी होगी। उसके बाद आपको इसका रिज़ल्ट ऑब्जर्व करना है कि क्या रिज़ल्ट आया इससे। अब हमें इस एक्टिविटी से पता चला कि जो इंक इज़ अ मिक्सचर ऑफ डाई इन वाटर। जो इंक है वो डाई और वाटर का मिक्सचर होती है। Thus we can separate the volatile component जो solvent from its non-volatile solute by the method of evaporation। अब हमने evaporation के मेथड से इन दोनों को सेपरेट कर लिया। जो वाटर था वो तो वेपराइज हो गया और जो इंक थी वो आपकी वॉच ग्लास में ही रही। अब हम देखते हैं, अब इस एक्टिविटी से आपने जो इंक थी उसमें से वाटर को अलग कर दिया और जो उसका पाउडर फॉर्म थी उसको अलग कर लिया था। नाउ अब हम देखते हैं हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। अब हम मिल्क में से क्रीम को कैसे सेपरेट कर सकते हैं, इसके लिए भी एक एक्टिविटी है। ये रही वो, आपको फुल क्रीम मिल्क लेना है एक टेस्ट ट्यूब में। उसके बाद सेंट्रीफ्यूग इट बाय यूजिंग सेंट्रीफ्यूइंग मशीन फॉर 2 मिनट्स। उसके बाद उसको सेंट्रीफ्यूग करना है मशीन से। अगर आपके पास सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन नहीं है तो आप इस एक्टिविटी को
अब अगर आपके पास ये नहीं अवेलेबल है मशीन, तो आप चूर्नर से इसको चूर्नर भी यूज़ कर सकते हो जो किचन में अवेलेबल होता है। इफ़ यू हैव अ मिल्क डायरी, अगर आपके पास आपके घर के आसपास ना मिल्क डायरी है, तो आप वहाँ जाके भी पूछ सकते हो कि कैसे जो क्रीम हम मिल्क में से क्रीम को सेपरेट करते हैं और कैसे हम पनीर निकालते हैं। अब इस एक्टिविटी से हम देखेंगे कि हमें क्या पता चला। समटाइम द सॉलिड पार्टिकल्स इन अ लिक्विड्स आर वेरी स्मॉल एंड पास थ्रू अ फिल्टर पेपर। जब कई बार जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड में बहुत स्मॉल होते हैं और वो फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं। फॉर सच पार्टिकल्स द फिल्टर टेक्निक्स कैन नॉट बी यूज, इसलिए जो उन पार्टिकल्स के लिए फ़िल्टर टेक्निक यूज़ नहीं कर पाते हम। सच मिक्सचर आर सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, ऐसे मिक्सचर को हम सेंट्रीफ्यूगेशन की हेल्प से सेपरेट करते हैं। जैसे हमने अभी जो मिल्क था उसमें से क्रीम को सेपरेट किया था। द प्रिंसिपल इज़ दैट द डेंसर पार्टिकल्स आर फोर्स्ड टू द बॉटम एंड द लाइट पार्टिकल्स स्टे एट द टॉप ऑफ द टॉप व्हेन स्पम्ड रैपिडली। जो डेंसर पार्टिकल्स होंगे वो बॉटम से फोर्स करेंगे और जो लाइट पार्टिकल्स होंगे वो टॉप पे आ जाएंगे। अब इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं? हम इसे डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज़ में यूज़ करते हैं ब्लड एंड यूरिन टेस्ट के लिए। यूज इन डायरीज एंड होम टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम। यूज्ड इन वॉशिंग मशीन्स टू स्नीज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ्स। अब हम इसे वॉशिंग मशीन में भी यूज़ करते हैं ताकि जो गिल्ले कपड़े होते हैं वो सूख जाएं। नाउ कम टू अनदर एक्टिविटी, दैट इज़ हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इमिजिबल लिक्विड। अब टू इमिजिबल लिक्विड को हम कैसे सेपरेट करते हैं? इमिजिबल लिक्विड होता है जो कम्प्लीटली मिक्सेबल नहीं होते। जैसे यहाँ पे हमने एक्टिविटी में हमने ऑयल और वाटर का एग्जाम्पल लिया है। अब जो ऑयल होता है वो ऊपर ही फ्लो करता है, जो वाटर होता है वो नीचे रहता है, ये इंटरमिक्स नहीं होते। अब हम एक्टिविटी देखते हैं। लेट अस ट्राई टू सेपरेट कैरोसिन ऑयल फ्रॉम वाटर यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल। अब हम एक सेपरेटिंग फनल लेंगे ये रही, और उसमें से हम कैरोसिन ऑयल और वाटर को सेपरेट करेंगे। लेट इट स्टार्ट अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम सो दैट द सेपरेटिंग लेयर ऑफ ऑयल एंड वाटर आर फाउंड। अब हमें इसको जब मिक्स हुआ होगा उसमें ऑयल एंड वाटर, हम इसे कुछ टाइम के लिए अनडिस्टर्ब रख देंगे ताकि जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए और जो वाटर है वो नीचे आ जाए और हमें उसकी सेपरेटिंग लेयर दिख सके। जैसे यहाँ पे देखो, ये नीचे नीचे इस लाइन से नीचे वाटर है और इस लाइन से ऊपर ऑयल है। उसके बाद हमें स्टॉप कॉर्क को ओपन करना है। सेपरेट फनल एंड पॉर्स आउट द लोअर लेयर ऑफ, वॉच केयरफुली। अब आपको इसको ओपन करोगे आप, और इसको स्लोली आप यहाँ से ओपन करोगे इसको, और इसको स्लोली आपको वाटर को इसके अंदर से निकाल देना है। और जैसे ही यहाँ तक पहुँच जाए आपको इसको फिर से बंद कर देना ताकि जो ये ऑयल था वो उसी के अंदर रहे। अब हमने ये एक्टिविटी परफॉर्म की, इसकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं? हम इसको सेपरेटिंग के लिए हेल्पफुल है हमारे। हम इससे सेपरेट करते हैं ऑयल और वाटर को। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स और, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन के एक्सट्रैक्शन के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं, इस आयरन की ओर के लिए, कि हम जो आयरन है हम उसे आयरन की ओर से हम आयरन को निकालते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी, नेक्स्ट टॉपिक। हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। अब हम सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड के मिक्सचर को कैसे सेपरेट कर सकते हैं? अब हमने जो चैप्टर फर्स्ट है उसमें हमने देखा था जो अमोनियम क्लोराइड था वो डायरेक्टली चेंज होता था सॉलिड टू गैसेस स्टेट में हीटिंग करके। सो टू सेपरेट सच मिक्सचर द कंटेन that contain a volatile compounds from a sublimable impurity, the sublimation process is used। इसके लिए हम sublimation process यूज़ करेंगे। some example of solid which sublimine are ammonium chloride, camphor, naphthalene, anthracene।
अब ये देखो, ये आपको एक एक्टिविटी है। ये आपको एक बर्नर लेना है, उसके ऊपर आपको ये चाइना डिश रखनी है और एक इन्वर्टेड फनल लेनी है और उसमें जो चाइना डिश है उसमें आपको एक मिक्सचर ऑफ एमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट डाल देना है। अब जब आप इसको हीट करोगे तो सॉलिडिफाइड एमोनियम क्लोराइड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी जो मिक्सचर है, बाकी जो दूसरा सब्सटेंस था वो यहीं पे रह जाएगा। और यहाँ पे आपको एक कॉटन प्लग भी लगा देना है। और ये है हमारा सब्लिमेशन प्रोसेस फॉर सेपरेटिंग ऑफ एमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट। अब हम देखते हैं हाउ वी कैन सेपरेट डाई इन ब्लैक इंक। इज द डाई इन ब्लैक इंक अ सिंगल कलर? अब हमें देखना है कि जो डाई है ब्लैक इंक में क्या वो सिंगल कलर है। इसके लिए हम एक एक्टिविटी लेते हैं। हमें इसके लिए एक थिन स्ट्रिप फिल्टर पेपर लेना है, उसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ करनी है एक पेंसिल से अप्रॉक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर अबव वो। ये देखो यहाँ पे ऊपर एक लाइन ड्रॉ करी है हमने। पुट अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ इंक वाटर एट द सेंटर ऑफ द लाइन। अब एक स्मॉल ड्रॉप डालनी है आपको, इंक की लगानी है यहाँ पे सेंटर ऑफ लाइन के, और उसके बाद उसको थोड़ी देर सूखने के लिए रख देना है। और देन लोअर द फिल्टर पेपर इनटू अ जार। उसके बाद आपको जैसे ये जार है उसमें फिल्टर पेपर डाल देना है सो दैट द ड्रॉप ऑफ इंक ऑन द पेपर इज़ जस्ट अबव द वाटर लेवल। और जो यहाँ पे आपको पानी भी डालना है, लेकिन अगर जो इंक है आपकी लाइन है और जो इंक है वो वाटर लेवल से ऊपर होनी चाहिए। और आपको उसको वॉच करना है केयरफुली, जैसे जब आप उसका जो वाटर का लेवल राइज करोगे, और उसके बाद आपको इसका रिकॉर्ड बताना है कि क्या क्या आपने इसमें ऑब्जर्व किया। अब हम देखते हैं हमने क्या ऑब्जर्व किया इसमें। द इंक दैट वी यूज़ हैज़ वाटर एज द सॉल्वेंट एंड डाई इज सॉल्यूबल इन इट। जो डाई थी वो वाटर में सॉल्यूबल थी। एज द वाटर राइज ऑन द फिल्टर पेपर इट टेक्स अलॉन्ग विद द डाई पार्टिकल्स। जैसे जैसे फिल्टर पेपर में वाटर आया उसने अपने साथ जो डाई का पार्टिकल्स था उसको भी ऑब्जर्व कर लिया। यूजुअली अ डाई इज़ अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कलर। जो डाई होती है वो मिक्सचर होती है 2 और मोर कलर्स की। द कलर्ड कंपाउंड दैट इज़ मोर सॉल्यूबल। जो कलर कंपाउंड ज़्यादा सॉल्यूबल होगा वाटर में वो राइज हो जाएगा फास्टर। इन दिस वे द कलर गेट सेपरेटेड। इस तरह हम जो कलर है, 2 कलर थे उसमें से हम एक कलर को सेपरेट करके जो दूसरा कलर है वो हमें ऑब्टेन्ड हो जाता है। ऐसे हम जो 2 और 2 से ज़्यादा कलर्स होते हैं उनको सेपरेट कर सकते थे इस एक्टिविटी के थ्रू। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर इज़ नॉन एज क्रोमेटोग्राफी। अब हम इसमें जो हमने इसमें कलर को सेपरेट किया, दैट सो इट इज़ कॉल्ड क्रोमेटोग्राफी। क्रोमा इन ग्रीक वर्ड मीन्स कलर। दिस टेक्निक वॉज फर्स्ट यूज फॉर सेपरेशन ऑफ कलर, सो दिस नेम वॉज गिवन। ये टेक्निक सबसे पहले कलर को सेपरेट करने के लिए यूज़ की गई थी, इसलिए इसका नाम हमने क्रोमेटोग्राफी रखा था। जो ग्रीक में क्रोमा का मतलब होता है कलर। क्रोमेटोग्राफी इज़ द टेक्निक यूज फॉर सेपरेटिंग ऑफ दो सॉल्वेंट्स दैट डिजॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट। ऐसे सॉल्यूट को सेपरेट करने में हेल्प करते हैं जो सेम सॉल्वेंट में हो। अब हम देखते हैं इसकी एप्लीकेशंस। ये कलर्स इन डाई ये सेपरेट करते हैं पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर्स, ड्रग्स फ्रॉम ब्लड। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी, हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ 2 मिजिबल लिक्विड्स। अब जो लिक्विड्स आसानी से एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं हम उन्हें कैसे सेपरेट कर सकते हैं। आपको ये होती है आपकी टेक्निक पूरी कि कैसे आप इसको सेपरेट कर सकते हो। लेट अस ट्राई टू सेपरेट एसीटोन एंड वाटर। एसीटोन और वाटर को सेपरेट करना है। टेक द मिक्सचर इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क, फिट इट विद अ थर्मोमीटर। उसके बाद आपको थर्मोमीटर फिट कर देना है। ये रहा आपका थर्मोमीटर। हीट द मिक्सचर स्लोली, कीप अ स्लो वॉच एट द थर्मोमीटर।
और आपको थर्मोमीटर भी देखते रहना है कि ये उसकी क्या रीडिंग हो रही है. वट इज़ लेफ्ट बिहाइंड द डिस्टिलेशन फ्लास्क. उसके बाद डिस्टिलेशन फ्लास्क में क्या बचेगा. देखो आप इसको यहाँ से हीट करोगे, जो जल्दी हीट हो जाएगा सब वो ऊपर जाएगा और यहाँ से कंडेंस हो जाएगा और इस यहाँ पे आ जाएगा, और जो दूसरा सब्सटेंस था वो इसी के अंदर रह जाएगा. ऐसे आप इसको सेपरेट कर सकते हो. ये सेपरेशन ऑफ टू मिजिबल लिक्विड्स बाय डिस्टिलेशन, इस मेथड को हम बोलते हैं डिस्टिलेशन. ये यूज़ होता है सेपरेटिंग ऑफ द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर कंटेनिंग टू मिजिबल लिक्विड्स दैट बॉयल विदाउट डिकम्पोजिशन एंड हैव सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट. और जो इनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होगा तभी हम इसे सेपरेट कर सकते हैं. क्योंकि जब हम जो जल्दी बॉयल हो जाए, जिसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होगा, वो जल्दी बॉयल हो जाएगा और वो सेपरेट हो जाएगा, और जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा वो उसी कंटेनर में नीचे रहेगा. To separate a mixture of two or more miscible liquid for which the difference is boiling point is less than, इसमें हम 25 केल्विन का डिफरेंस होना चाहिए. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस इज यूज. फॉर एग्जाम्पल सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेज फ्रॉम एयर, डिफरेंट फैक्टर्स फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, द अपर्च. अब जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है उसमें हम यूज़ करते हैं वो उसकी मतलब उसका जो सेम ऐसा ही होता है, लेकिन उसमें हम एक और चीज़ यूज़ करते हैं जैसे दैट इज़ कॉर्क. बाकी इसमें सारा प्रोसेस सेम होता है. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में जो पहले वाला हमने पढ़ा था वो होता है डिस्टिलेशन, और जो ये वाला है इसमें ये होती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. अब यहाँ से हमारा जितने भी सेपरेटिंग मेथड से वो कंप्लीट हो गए. अब इससे नेक्स्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर का वो हम इससे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. थैंक यू.